हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एलआईसी की नई पॉलिसी धन वृद्धि के बारे में। जैसा कि हमें बहुत टाइम से इंतजार था कि एलआईसी कोई ऐसी पॉलिसी लॉन्च करे जिसमें हम एक ग्रंटेड इनकम ले सकें। तो दोस्तों, ये वाली जो पॉलिसी है धन वृद्धि, इसमें एक सिंगल प्रीमियम है और एक ग्रंटेड इनकम प्लान है जिसमें 10, 15 और 18 साल की टर्म दी गई है। जैसा कि सिंगल प्रीमियम है लेकिन मैच्योरिटी है या तो 10 साल बाद होगी, ले सकते हैं, या 15 साल बाद या 18 साल बाद मैच्योरिटी ले सकते हैं। और रिस्क कवर में भी इसमें दो ऑप्शन दी हुई है। एक तो सवा गुना है 1.25 टाइम्स और दूसरा है 10 टाइम्स, मतलब 10 गुना रिस्क कवर भी इसमें हम ऑप्शन ले सकते हैं। तो जैसा कि प्राइवेट प्लेयर फ्रेंड्स एक्चुअली जो पॉलिसी निकाल रहे हैं वो ग्रंटेड काफी निकाल रहे हैं। उनकी प्राइवेट वालों की जो पॉलिसीज हैं वो काफी ग्रंटेड वाले प्लान मार्केट में आ रहे हैं। तो इसी उपलक्ष्य में एलआईसी ने एक ग्रंटेड प्लान निकाला है। तो आइए इस प्लान को हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। टेबल है 869। तो और इसके जो बाकी फीचर्स हैं जैसे नॉन लिंक्स, नॉन पार्टिसिपेटिंग, इंडिविजुअल सेविंग, सिंगल प्रीमियम पेमेंट प्लान है। और अब हम इसके रिस्क कवर की अगर बात करते हैं तो इसमें रिस्क कवर के लिए दो ऑप्शन दी गई है। पहली ऑप्शन में है 1.25 टाइम्स, मतलब सवा गुना रिस्क कवर है, जितना भी हम प्रीमियम देंगे उसके सवा गुना रिस्क कवर रहेगा। और दूसरी ऑप्शन में है 10 टाइम्स, मतलब 10 गुना, जितना भी हम प्रीमियम देंगे उसका 10 गुना रिस्क कवर ये पॉलिसी हमें प्रोवाइड करती है, ऑप्शन नंबर 2। और अब हम बात करते हैं पॉलिसी टर्म की। तो ये फिक्स टर्म है, इसकी 3 टर्म्स रहेगी इसमें, 10 साल, 15 साल और 18 साल। हम 3 टर्म पे ही ये पॉलिसी खरीद सकते हैं। अब हम बात करते हैं मिनिमम एंट्री एज। तो मिनिमम एंट्री एज है इसमें 90 डेज। तो 90 डेज जो बच्चा कंप्लीट कर लेता है उसको हम ये पॉलिसी दे सकते हैं। और अगर लेकिन उनको हम जो टर्म है वो 18 ईयर ही दे पाएंगे मिनिमम, क्योंकि 18 साल से पहले तो हम किसी पॉलिसी में मैच्योरिटी नहीं दे पाते। तो इसलिए 90 डेज की एज के लिए जो है वो 18 साल की टर्म रहेगी। और 3 साल की एज के लिए हम 15 साल की टर्म दे सकते हैं, लेकिन 8 साल या इससे ऊपर के लिए ही हम 10 साल की टर्म प्रोवाइड कर पाएंगे इस प्लान में। चलिए अब बात करते हैं मैक्सिमम एंट्री एज। तो मैक्सिमम एंट्री एज ऑप्शन 1 में 60 ईयर्स है। और अगर हम ऑप्शन 2 में जाते हैं तो 10 साल की टर्म के लिए मैक्सिमम एंट्री एज 40 ईयर्स है। 15 साल की टर्म के लिए मैक्सिमम एंट्री एज जो है वो 35 ईयर है। और 18 ईयर्स की अगर हमने टर्म चाहिए होगी ऑप्शन 2 में, तो जो एंट्री एज है, मैक्सिमम एंट्री एज है, वो है 32 ईयर्स। अब हम बात करते हैं मिनिमम मैच्योरिटी एज। तो 18 साल से पहले हम मैच्योरिटी नहीं इस प्लान में देते हैं, तो 18 ईयर्स मिनिमम एज है। और मैक्सिमम एज ऑफ मैच्योरिटी है ऑप्शन 1 में 78 ईयर्स है और ऑप्शन 2 में 50 ईयर्स है। और हम बात करते हैं मोड ऑफ पेमेंट। मोड ऑफ पेमेंट जैसे आपको पता है कि सिंगल प्रीमियम है। मिनिमम बेसिक सम इंश्योर्ड कितना है, 1.25 लाख रुपये। और ये 5,000 के मल्टीपल से ही ये बढ़ता रहेगा, मतलब 1.25 लाख है, उसके बाद एक 30, एक 35, ऐसे। मैक्सिमम बेसिक सम इंश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। चलिए अब बात करते हैं ग्रंटेड एडिशन के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये प्लान एक ग्रंटेड मैच्योरिटी वाला प्लान है, जिसमें हमें जो बोनस या जो हमें एक इंटरेस्ट टाइप हम कह सकते हैं ये ग्रंटेड मिलेगा। तो अगर 1.25 लाख से लेके अगर 2,45,000 तक का जो सम इंश्योर्ड है, और अगर हम ऑप्शन 1 में जाएंगे तो और 10 साल की टर्म के लिए तो ये 60 रुपीज़ रहेगा। और ऑप्शन 1 में ही अगर हम 15 ईयर्स की टर्म कंसीडर करते हैं तो ये 65 रुपीज़ है। और 18 ईयर की टर्म के लिए भी ये 65 रुपीज़ है। मतलब बेसिक सम इंश्योर्ड के 1,000 रुपये के बेसिक सम इंश्योर्ड के 1,000 बेसिक सम इंश्योर्ड के ऊपर ये 60, 65 और 65 रुपीज़ रहेगा। अगर हम ऑप्शन 2 में जाते हैं और 10 साल की टर्म हम प्लान करते हैं तो ये 25 रुपीज़ है। और 15 साल की टर्म के लिए ये 30 रुपीज़ है। और 18 ईयर्स की जो टर्म के लिए ये 30 रुपीज़ ही रहेगा। और नेक्स्ट जो स्लैब है इसकी, ये 2.5 लाख से 6,95,000, मतलब 6,95,000। और इसमें क्या है कि 10 ईयर्स की टर्म के लिए 65 है, फिर 70 है, और 18 के लिए ये 70 है। तो जैसा कि 7 लाख या उससे ऊपर का जो सम इंश्योर्ड है उसके लिए भी ये टेबल पे हमें डिटेल दिया हुआ है कि कितना कितना ये गारंटेड एडिशन रहेगा। जैसे 70, 75 और 75 रहेगा।
और ऑप्शन 2 में जो है वो 35, 40 एंड 40 रहेगा। तो ये आपको मैंने एक बेसिक डिटेल बताई है कि गारंटी एडिशन पर 1000 बेसिक सम इंश्योर्ड पे कितना रहेगा, तो आप इससे मैच्योरिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑप्शन 1 में मैच्योरिटी कैसे आएगी। तो अगर हम ये 10 लाख का सम इंश्योर्ड कंसिडर करते हैं और ऑप्शन 1 लेते हैं, और सपोज कीजिए हमने एज भी 10 ईयर्स ली है, किसी 10 साल के बच्चे के लिए हमने प्लान किया है, और 10 लाख के सम इंश्योर्ड पे ये जो प्रीमियम है वही हमारा 9,32,600 मतलब 9,32,600, और इसमें जो मैच्योरिटी आएगी 10 साल के बाद वो है 17 लाख रुपए। अगर हम 15 साल की टर्म में जाते हैं तो इसमें जो हमारा प्रीमियम है वो 8,55,850 है, और मैच्योरिटी है 21,25,000। और यही हम 18 साल की टर्म में जाते हैं तो ये हमारा 7,91,800 हमारा प्रीमियम है, और मैच्योरिटी है हमारा 23,50,000। तो ऐसे ही जैसे नीचे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि 20 साल की टर्म एज के लिए, या 30 साल या 40 या 50-60 साल की एज में ये 10 लाख के सम इंश्योर्ड पे और 10 और 15 की टर्म में कितना कितना मैच्योरिटी मिलेगा, ये पूरा इस टेबल में बताया गया है। और वैसे तो आप अपने ये सॉफ्टवेयर पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो एक सिर्फ मैंने आपको एक आइडिया दिया है कि आप ये इतना प्रीमियम 10 लाख पे आएगा। और हम बात करते हैं अब ऑप्शन 2 की। तो ऑप्शन 2 में अगर हम यही 10, 15 और 18 साल की टर्म कंसिडर करते हैं, तो देखिए 10 साल की टर्म, जैसा कि आपको मैंने बताया कि 10 साल की टर्म हम एक 8 साल या उससे ऊपर के ही बच्चे को दे सकते हैं। तो 10 साल की टर्म में अगर हम प्लान करते हैं, जैसे 10 साल के किसी बच्चे को हमने ये टर्म दी, तो उसका प्रीमियम आएगा 7,83,200, और इसकी जो मैच्योरिटी है 13,50,000 रहेगी। और 15 साल की टर्म के लिए 7,53,600 और मैच्योरिटी है 16 लाख रुपए। और 18 साल की अगर टर्म हम ऑप्शन 2 में देते हैं तो 6,44,850 इसका प्रीमियम रहेगा 10 लाख के सम इंश्योर्ड के ऊपर, और मैच्योरिटी कितनी है देखिए 17,20,000। तो फ्रेंड्स ये तो एक कैलकुलेशन होगी ऑप्शन 1 और 2 की कैसे मैच्योरिटी आएगी। बाकी आप ये सॉफ्टवेयर के थ्रू इस मैच्योरिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये रही इस प्लान की कैलकुलेशंस। और ये प्लान किसको ख़रीदना चाहिए और इस प्लान में ये प्लान क्यों बेस्ट है, ये हम आपको अगले वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो आप कृपया अगला वीडियो ज़रूर देखें, और बहुत जल्द आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।